कभी सोचा है अगर राजा दिलीप न होते तो क्या राम, भगीरथ और पूरा रघुवंश ही जन्म ले पाता? कौन था वो राजा जिसकी एक भूल ने उसे संतानहीन बना दिया और जिसकी एक तपस्या ने पूरी सूर्यवंशी परंपरा को पुनर्जीवित कर दिया? सूर्यवंश के धर्मपरायण राजा दिलीप, जो अंशुमान के पुत्र थे, अपने राज्य में सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके हृदय में एक ही पीड़ा थी। वे और उनकी रानी सुदक्षिणा कई वर्षों से विवाहित थे, फिर भी संतानहीन थे। इस दुख से व्याकुल होकर वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे पुत्र न होने का कारण पूछा। वशिष्ठ ने ध्यान किया और बताया कि एक बार जब दिलीप देवलोक से लौट रहे थे तब उनकी रानी अशुद्ध अवस्था में थी और उसी समय उन्होंने दिव्य गौ कामधेनु को सम्मान नहीं दिया, जिससे कामधेनु को अपमान महसूस हुआ और उसने उन्हें यह श्राप दिया कि जब तक वे उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा नहीं करेंगे तब तक उन्हें संतान नहीं मिलेगी। वशिष्ठ के बताए पालन के अनुसार दिलीप और सुदक्षिणा ने नंदिनी की अत्यंत प्रेम और निष्ठा से सेवा शुरू की। उसे घास खिलाना, उसकी रक्षा करना और उसके साथ दिन बिताना। 21 दिनों की सेवा के बाद एक दिन नंदिनी उन्हें जंगल की ओर ले गई और अचानक एक भयंकर सिंह ने उस पर हमला कर दिया। दिलीप ने तुरंत धनुष उठाया, लेकिन भगवान शिव के आदेश के कारण धनुष बाण निष्फल हो गए। तब सिंह ने कहा कि वह शिव का सेवक है और इस स्थान का रक्षक है और आज नंदिनी उसका भोजन बनेगी। दिलीप पहले भयभीत हुए, लेकिन तुरंत अपने धर्म को याद किया और नंदिनी को बचाने के लिए स्वयं अपने प्राण देने का प्रण लिया। उनकी यह निष्ठा, त्याग और सच्ची भक्ति देखकर नंदिनी ने अपना मोहक रूप प्रकट किया और बताया कि वह सिंह वास्तव में एक मायिक परीक्षा थी। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसने दिलीप और सुदक्षिणा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ ही समय बाद रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और उनका एक तेजस्वी पुत्र जन्मा, रघु, जो आगे चलकर रघुवंश की नींव बना और उसी वंश में आगे भगवान राम का जन्म हुआ। इसी वंश से भगीरथ राजा जन्मे थे, जिन्होंने तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाए और उस महान कार्य की वजह से उनका नाम सदैव अमर अमर हो गया। जय श्री राम।